नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, देखिए आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ लिख लीजिए साथियों। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी करने से SSC CGL MTS CHSL SSC रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC GD एग्ज़ाम या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो साथियों, स्टेट सेंट्रल का कोई भी एग्जाम, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, रट लीजिए इन प्रश्नों को, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? यहाँ पर साइंस की बात हो रही है तो गैलीलियो को कहा जाता है। लेकिन साथियों अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो हैं अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, उसके इलाज के लिए अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर अवतल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता उसके डैश डैश से निर्धारित की जाती है, तो डायप्टर के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो उत्तर हो जाएगा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे अगर आप तो। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने जो साथियों वो दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। साथियों इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट पैटर्न के क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता माप की जाती है? तो ये किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर साथियों। ठीक है, लैक्टोमीटर। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, आप लोग लाइक वाला बटन दबाइए साथियों, उससे हमें अच्छा लगता है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो हीलियम गैस भरी जाती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो टीबी जो रोग है उसके प्रतिरक्षा से BCG का टीका दिया जाता है, टीबी रोग के प्रतिरक्षा के लिए। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है ये हल्का पीला होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारीय होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोवन सोडा। क्या है? धोवन सोडा। नेक्स्ट है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों को प्रयोग किया जाता है? जो सोनोग्राफी उसमें किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रटने वाला क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगे। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? जो डायनासोर है किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? सरीसृप से संबंधित है। बर्फ जल में तैरता है, इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से जो है कम होता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगला है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? जो रेफ्रिजरेटर उसमें कौन सी गैस जो है शीतलन के लिए है? फ्रीऑन गैस जो है वो है। किस धातु को भविष्य का धातु यानी फ्यूचर मेटल कहा जाता है? टाइटेनियम को जो है फ्यूचर मेटल कहा जाता है, भविष्य की धातु कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हीरा। कौन सा? हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने से उसके भार में होता है, भार बढ़ जाता है। क्या होता है? भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये प्रश्न जितने भी करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बीच में वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा में। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण जो है जनन क्षमता में जो है कमी होती है। ठीक, किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। दूध के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। दूध के फटने से कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है। अभी तक 25 में से आप लोग दोस्तों कितने का आंसर आपको सही पता है, उसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग 25 में से कितने आंसर आपको पता था? हृदय के विकार का पता लगाने किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, हृदय के विकार का किस यंत्र से? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। नेक्स्ट है,
मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा जो है साथियों, मलेरिया रोग में कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। हमारे शरीर में किसकी कमी कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी कारण जो है ये डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन की कमी कारण। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो 4 कक्षीय हृदय जो है स्तनधारियों में पाए जाते हैं। अगला है दांतों और हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दांतों और हड्डियों में मुख्यतः जो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां जो है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? टेंडन जो है मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में जो है मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। टोटल कितने? 20 दांत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला है कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम धातु जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। अगला आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 18वां। ठीक है। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। अगला किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल कहा जाता है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का क्या नाम है? उस तत्व का फास्फोरस नाम है। ठीक है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का क्या नाम है? फास्फोरस। माता और पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? पिता के गुणसूत्र से जो है बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, माता और पिता में किसके गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्र से जो है साथियों उसके लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है साथियों देखिए, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रवीकरण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय बाद सुनाई देती है? 0.1 सेकंड। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम से या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? किस वैज्ञानिक ने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो साथियों, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? उत्तर हो जाएगा स्थिति और समय के बीच। नेक्स्ट, जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण जो है होता है। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, किस कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह मौजूद हैं? 7 आवर्त और 18 समूह जो है आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद हैं। नेक्स्ट है माता रोगाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? अंडाशय में जो है निर्मित होती है। नेक्स्ट है इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक एसिड है इसका जो है सामान्य नाम। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में जो है हमारा वायुमंडल बटा हुआ है। कितने? 5 परतों में। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। और साइंस की इसी तरह और भी वीडियोस के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, यस सर, इस टाइप की वीडियो आप रेगुलर लेके आइए। और साइंस का कौन सा टॉपिक वाइज वीडियोस बताइए, जैसे कि मानो रोग हो गया या फिर अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग टॉपिक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।